अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि किराया और नए घर ख़रीदने की कुछ नई अमदादों की अनाउंसमेंट की गई है एक ख़ास सूबे की तरफ से। उस सूबे में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है। इस पे बात करेंगे इंग्लैंड वर्क परमिट और 3650 यूरो वाली जर्मन नौकरियां जो आप हासिल कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोफेशंस के लिए ये 3650 यूरो महाना वाली नौकरियां हैं, इस पे बात करेंगे। बोनस देने वाली सबसे अच्छी बैंक कौन सी है, इस पे बात करेंगे। ये असल में बैंक्स हैं, मुख्तलिफ बैंक्स कौन कौन सी ज़्यादा बोनस इस वक्त दे रही हैं, अगर आप उनमें बैंक अकाउंट खोलते हैं तो इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे तरक्की याफ्ता मालिक में इस वक्त सेटलमेंट इतनी मुश्किल क्यों है यूरोपियन नेशनलिटी पे, या वैसे अगर आप अपनी होम कंट्री से नए आते हैं तो इतनी मुश्किलात इस वक्त क्यों हैं, इस पे बात करेंगे। और इसका हल क्या है, इसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं किराए के बारे में। तो दोस्तों इसकी तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये पहली न्यूज़ का लिंक, दूसरी न्यूज़ जो 3650 यूरो वाली है जॉब्स इसका, और बोनस देने वाली सबसे अच्छी बैंकें इसका, ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं किराए और नए घर ख़रीदने की जो नई अमदादें हैं उसकी। एक बहुत बड़ा सूबा जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी रहती है जिसको कतलूनिया बोलते हैं, जर्नी दादी कतलूनिया ने नई अनाउंसमेंट की है और उसके मुताबिक आप किराए की भी अमदाद ले सकते हैं और नया घर ख़रीदने की भी अमदाद ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले नेशनल लेवल पे ये अमदादों की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बड़ी तादाद में लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अजूदा दी अलकलेर पारा खोबनेस और अजूदा दी बविंदा खोबनेस, तो इसकी दोनों की मद में लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बोनस हासिल किए हैं, अमदादें हासिल की हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट से पूरे उतरते थे उन्होंने उनको दी हैं। इसी तरह से अब कतलूनिया के अंदर रहने वालों के लिए नई अमदादें अनाउंस की हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ किराए से रिलेटेड है। किराया से रिलेटेड जो है वो 250 यूरो मैक्सिमम आपको अमदाद मिल सकती है। इसकी डिटेल भी आपको लिंक में नीचे मिल जाएगी, लेकिन जो मैं मेन फोकस यहाँ पे करूँगा वो करूँगा नया घर ख़रीदने के लिए। बहुत बड़ी तादाद अब हमारी कम्युनिटी की ऐसी है जो इंतहाई तंग है। किसी के पास घर था, अब ओनर ने कह दिया कि इतनी डेट में छोड़ दो। बेशुमार लोग मुझसे भी रब्ता करते हैं कि हमें घर चाहिए, हमारी मदद करें, हमें ढूंढ के दें। अपने लोगों को कहें कि अगर किसी के पास हो, ख़ास तौर पे जो फैमिली वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी नई अपडेट आती है वो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ फ़ौरन शेयर करूं, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो और वो इन स्कीमों से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये जो घर ख़रीदने की अमदाद है ये जर्नी दादी कतलूनिया के अंदर आपको मिलेगी। वही ऑफिस है और वहीं पे आपने अप्लाई करना है और इस अमदाद को अभी अनाउंस किया गया है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको मिलने तक। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि मैक्सिमम 60,000 यूरो तक आपको ये अमदाद मिल सकती है। असल में इनका टारगेट है 36 साल से नीचे वाले, 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको टारगेट इन्होंने किया है इस अमदाद के लिए। वो लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और इस अमदाद को ले सकते हैं। और इसके साथ शर्त ये है कि उनका पहला बबिंदा हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले भी एक घर ख़रीदा हुआ है और अब दूसरा घर ख़रीदना चाहते हैं। इसमें आ जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने इसकी पाबंदी रखी है कि ये फर्स्ट बबिंदा हो आपका। एक आपका फर्स्ट बबिंदा हो, दूसरा आपका 18 से जो है 36 साल से उम्र आपकी कम हो। और ज़्यादा फोकस उन्होंने दिया है फैमिलीज़ को, यानी कि जो फैमिलीज़ हैं और वो घर ले के खुद रहना चाहती हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं अपना घर ख़रीदने के लिए तो लाजमी तौर पे इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड वर्क परमिट की और 3650 यूरो वाली जो जॉब्स हैं उसकी। इंग्लैंड वर्क परमिट से रिलेटेड भी काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि क्या फ्यूचर में यूरोपीय यूनियन वालों को वर्क परमिट लेके जाना पड़ेगा या पहले की तरह उनको रायतें मिल जाएंगी। एक बड़ी अपडेट जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में शेयर की थी कि इंग्लैंड ने अपना रिवर्स जो है वो लगा लिया है।
इंग्लैंड ने उस स्कीम को क्रिटिसाइज करते हुए ब्रेक्सिट किया था, जिसकी वजह से ये ब्रेक्सिट हुआ। और ये एक बड़ी वजह थी कि ये बहुत बड़ा फ़ंड हर साल हमें देना पड़ता है, इस वजह से अब ब्रेक्सिट करेंगे तो ये फ़ंड नहीं देना पड़ेगा। अब उसकी दोबारा से उन्होंने मेंबरशिप ले ली है। पूरी दुनिया के और ख़ास तौर पे यूरोपियन साइंटिस्ट ने उसको बहुत खुशाइन दिया है और ये कहा है कि मिलकर रिसर्च करेंगे और नई चीज़ों को याद करेंगे तो हेल्प मिलेगी ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम करने में। तो उन्होंने दोबारा मेंबरशिप अप्लाई कर दिया। अब यूरोपीय यूनियन की दोबारा मेंबरशिप लेने जा रहा है यूके और उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट हो चुकी है। जहाँ तक ये बात है कि अब इंग्लैंड का वर्क परमिट लेके जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, दोस्तों जब तक ब्रेक्सिट रहता है यानी कि वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है तो उस वक्त तक आपको वर्क परमिट ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब आप वहाँ पे जाएं और बगैर विदाउट वर्क परमिट वहाँ पे काम कर सकें। अब ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है। तो इस वजह से ये बात तो जहन में रखें और क्लियर है। अब बात करते हैं 3650 वाली जॉब्स की, जो कि जर्मनी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। और ये बड़ी जॉब्स हैं और इससे ज़्यादा भी सैलरी तक आप पहुंच सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर उन्होंने ख़ास प्रोफेशंस को टारगेट किया है जिसकी उनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का काम जानते हैं, यानी कि जो घरों की में इलेक्ट्रिक काम करते हैं और इसका प्रोफेशन है उनके पास, वो प्रोफेशनली इसको कर सकते हैं, वो एक तो उन्होंने इस कैटेगरी में रखे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है उससे रिलेटेड बेशुमार वहाँ पे जॉब्स हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ दोस्तों, जर्मनी और नॉर्वे ऐसा मुल्क है जिनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे बस ड्राइवर्स की भी ज़रूरत है और बस ड्राइवर्स भी वहाँ पर बहुत अच्छा कमाते हैं। तकरीबन उनका जो स्टार्ट है वो 2500 यूरो के करीब होता है और वो फिर आगे चल के मज़ीद बढ़ता रहता है। उसके साथ ओवर टाइम और वीकेंड पे भी अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी अच्छी पे आपकी हो जाती है। और काफ़ी लोग वहाँ पे यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस करने के बाद बस का लाइसेंस करके वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसका लिंक भी आपको मैं नीचे दे देता हूँ, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो अब बात करते हैं बोनस की कि सबसे ज़्यादा अच्छा बोनस कौन सी बैंकें देते हैं। अगर आप वहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और अपनी नॉमिनल वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहाँ पे आपको बोनस मिलेगा। यहाँ पे मैं बैंक संतंदर की बात करूँगा जो कि 300 से 600 यूरो आपके अकाउंट ओपन करने पे आपको देता है अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी नॉमिनल आए बैंक में, इसके साथ साथ आपके कम से कम 3 जो आपके यूटिलिटी बिल है वो कटें वहाँ से। हर महीने आपने अपने कार्ड से कुछ शॉपिंग करनी है, कार्ड को यूज़ करना है, वो रिक्वायरमेंट होती है। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करते हैं और वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं और आपकी नॉमिनल आना शुरू हो जाती है तो 300 यूरो से 600 यूरो तक आपको वेलकम बोनस मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा बोनस है जो कि मुख्तलिफ बैंकों ने शुरू किया है। हर बैंक का अलग से तरीक़ाकार है। तमाम बैंकिंग कुछ ना कुछ इस वक्त दे रही हैं, लेकिन उसका मैं लिंक आपको नीचे दे देता हूँ। वो तमाम बैंकों की डिटेल मौजूद है जिसमें ING बैंक से लेके सवादिल बैंक, संतंदेर, लाकाशा और बाकी जो मेन बैंक्स हैं स्पेन की, उनकी तमाम की डिटेल है कि वो वेलकम बोनस इस वक्त कितना पे कर रही हैं। दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इस वक्त सेटलमेंट इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों है, क्यों हर तरफ से बुरी खबर आ रही है कि कनाडा में बहुत मुश्किल है, USA में बहुत मुश्किल है, इन्फ्लेशन बहुत है, जर्मनी में इन्फ्लेशन बहुत है, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, फ़लाँ मुल्क में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? असल में दोस्तों कोविड जब ख़त्म हुआ है कि उसके बाद एक रिसेशन का दौर शुरू हुआ है। इस रिसेशन के दौर में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। इन्फ्लेशन बढ़ने की मेन रीज़न में ये था कि कोविड के दौरान क्योंकि इकॉनमी स्टक हो चुकी थी, लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने अपनी जो इनकी करेंसी थी उसका प्रिंट जारी रखा। उसके बाद डिमांड और सप्लाई में जो फ़र्क आया, यानी कि जो सप्लाई थी रकम की वो उतनी ही रही, लेकिन बिज़नेस आगे ठप हो गई, इकनॉमी ठप हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी और अफराते ज़र होने की वजह से ये तमाम सिचुएशन बनी है इस वक्त। और तमाम तकरीबन दुनिया में सिचुएशन एक जैसी है। कुछ ममालिक जिनकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वो प्रोडक्टिव कंट्री नहीं थी, वहाँ पे इसका असर ज़्यादा देखने में आया। और जो कंट्रीज़ प्रोडक्टिव थी, जो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही थी अपनी चीज़ों को, वहाँ पे इसका असर कम देखने में आया। तो यही वजह है कि इस वक्त तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इसका एक ही हल है, अगर आपके पास
ज़्यादा सेविंग है तो फिर तो आप इसी वक्त जो है वो स्टेप ले सकते हैं उन ममालिक में जाके सेटलमेंट होने के लिए, क्योंकि शुरू वाले 6 महीने, 1 साल और 1 साल से 1.5 साल भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी और वो जो आपकी सेविंग होगी वो आपके काम आएगी। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो लाजमी तौर पे आपको वेट करना चाहिए, कम से कम 2024 के एंड तक का। 2025 में जाके हालात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, जो कि इस वक्त इकोनॉमिक्स के जो माहिर हैं वो लोग बता रहे हैं कि दुनिया में ये जो रिसेशन है, जो इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है, वो कम से कम 2025 तक जारी रहेगी। उसके बाद हालात दोबारा मामूल पे आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।